अब हमारे पास है सॉल्ट। सॉल्ट हमने एसिड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या सॉल्ट। सॉल्ट के में क्या है, दोज सबस्टांस dissolve in water, then they do not produce H positive or OH negative हाइड्रोजन आयंस। ये क्या हमारे पास लिटमस पेपर है, ये क्या था हमारे पास साल्ट। जब आप साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये कोई भी आयन वो प्रोड्यूस नहीं करता, ना H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन नहीं OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन, या ऐसा कह सकते हो ये कोई भी आयन क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। हमने एसिड की चर्चा की थी, एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। और अगर हम साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये किसी भी प्रकार का कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करता। फिर हमने एसिड की चर्चा की थी, एसिड का जो pH वैल्यू है वो लेस देन 7 है, जो हमारे पास बेस है उसकी pH वैल्यू मोर देन 7 है, और साल्ट की इट्स pH वैल्यू इज एग्जैक्ट 7। तो हमारे पास जो एसिड है, जो साल्ट है, उसकी जो pH वैल्यू है ना वो क्या है, एग्जैक्ट 7 है। हमारे पास क्या है, सेकंड, ये क्या है, इट इज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ये क्या है, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजमेंट नहीं करता, या ऐसा कह सकते हैं इट इज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ब्लू टू रेड एंड रेड टू ब्लू, दैट मीन नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ये कह सकते हो जो पहली वाली है, इट इज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। हमने एसिड बेस में कैसा लिया था, एसिड ब्लू टू रेड कर देता है, बेस रेड टू ब्लू कर देता है, या तो ऐसा लिख सकते हैं, या छोटी सी बात लिख दे, नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। फिर हमने एसिड की चर्चा की थी, एसिड क्या था, एसिड हमारे श्योर इन टेस्ट, बेस कैसे थे हमारे पास बिटर इन टेस्ट, और हमारे पास ये साल्ट क्या है, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। फिर हमने चर्चा की थी जो एसिड है वो क्या था, नॉट सोपी टू टच, बेस होते हैं सोपी टू टच, और ये हमारे पास जो साल्ट है इट इज आल्सो नॉट सोपी टू टच। ये क्या होता है, छूने में चिकने नहीं होते। अब हमारे पास एग्जांपल की बात आती है, जिसमें भी आपके पास, आपको पता होगा जो साल्ट है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई सिंधा है, कोई भाई नॉर्मल साल्ट है। तो हमारे पास क्या, जिसके पीछे भी क्लोरीन लगा हुआ होता है मोस्टली वो किस में काउंट किए जाते हैं, साल्ट में काउंट किए जाते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट इसी का यूज क्या है, हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। मोस्टली जिसमें भी क्लोरीन की मात्रा आती है वो किस में काउंट किया जाता है, आपका साल्ट में काउंट किया जाता है। तो हमारे पास क्या हो गए, साल्ट। तो साल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करता, न ही पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन
और न ही नेगेटिव हाइड्रोजन आयन। और ये क्या करता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 7 होती है, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। और ये क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है उसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं करता, ना नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, या ऐसा कह सकते हैं ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, बिल्कुल भी नहीं करता। फिर हमने चर्चा की ये क्या होते हैं, अगर हम चखें तो एसिड तो हमने पता था शोर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस कैसे हो गए थे, बिटर, जिसको हम क्या तीखे कह सकते हैं या कड़वे कह सकते हैं। और हमारे पास साल्ट क्या हो गया, ये नमकीन होता है। फिर क्या था, जो हमारे पास जो साल्ट होते हैं वो छूने में चिकने नहीं थे, एसिड और जो साल्ट है वो छूने में चिकने नहीं होते, जो बेस होते हैं वो छूने में चिकने होते हैं। इनसे अलग क्या था, एक और जो एसिड को अल्कली बोलते हैं और बेस को अल्कलाइन बोलते हैं, और इनको कुछ भी नहीं बोलते। और इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। और एक और है हमारे पास जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कौन सा है, 17। ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। ये पीरियोडिक टेबल में हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। इसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्यों बोलते हैं, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके लास्ट सेल में क्या होता है, 287, मतलब क्या होता है, इसको नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके लिए काफी तिल मिलाता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन आते ही क्या नेक्स्ट सेल में चला जाता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन है। तो इसलिए क्या होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और इसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या है, 4 एलिमेंट है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 के। इनका यूज भी क्या है, नमक बनाने के लिए किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक सॉल्ट। इनका इस्तेमाल भी क्या है, नमक बनाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक यही है, समाप्त होता है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई। थैंक यू।